जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GK एजुकेशन में। साथियों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पर डेली 20 GK क्वेश्चन का एनालिसिस कराया जाता है SSC GD और यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड। तो ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कल्प योजना किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश में कल्प योजना किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है प्राथमिक शिक्षा से। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कल्प योजना जो है वह प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो इसका आंसर होगा संविधान सभा ने। ठीक है, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया था। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? तो इसका आंसर होगा चावल। ठीक है, सबसे पहले जो है वह कौन सा अनाज हुआ था? तो वह हुआ था चावल, मानव द्वारा। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसका आंसर होगा किलायु। ठीक है, किलायु सबसे सक्रिय ज्वालामुखी था संसार का। अगला प्रश्न है, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? तो वह नदी है राइन। ठीक है, राइन एक नदी है यूरोप में जो कोयला नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो वह है तमिलनाडु में। ठीक है, इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो हर्षवर्धन ने किया था। ठीक है, गुर्जरों को हर्षवर्धन ने पराजित किया था। अगला प्रश्न है, तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई है। तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई है, तो वह है प्रकाश वर्ष। ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? ठीक है, तो वह है वेलेंटीना टेरेस्कोवा। ठीक है, विश्व की सबसे पहली अंतरिक्ष महिला जो अंतरिक्ष में गई थी महिला, सबसे पहले वे थे वेलेंटीना टेरेस्कोवा। अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य पृथक निर्वाचन प्रणाली था। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया या मान्यता दी गई थी? तो इसका आंसर होगा 24 जनवरी सन 1950 को। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा द्वारा कब मान्यता दी गई थी? 24 जनवरी सन 1950 को। अगला प्रश्न है, वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का बड़ा विद्वान और लेखक था? वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का बड़ा विद्वान और लेखक था? तो वे थे हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन बौद्ध का राजा थे जो संस्कृत का बड़ा विद्वान और लेखक थे। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, समुद्र की गहराई किस मापी जाती है? समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? तो इसका आंसर होगा फेडोमीटर से। ठीक है, समुद्र की गहराई फेडोमीटर से मापी जाती है। अगला प्रश्न है, गोरखपुर में किस बोली का प्रभुत्व है? गोरखपुर में किस बोली का प्रभुत्व है? भोजपुरी का। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया? उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा का गठन कब किया गया? सन 1972 में। ठीक है, सन 1972 में बेसिक शिक्षा का गठन किया गया था।
अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म कैसे हुआ? हिंदी भाषा का जन्म कैसे हुआ है? तो इसका आंसर है अपभ्रंश से। ठीक है, अपभ्रंश से हुआ था हिंदी भाषा का जन्म। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? तो सन 1989 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था, सन 1989 में। उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? 4। ठीक है, टोटल 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा बदायूं में। ठीक है, बदायूं में निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।